नाज़रीन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि बॉलीवुड में आज तक अगर कोई भी सिंगर आया है तो इसमें सबसे पहले नंबर पर सिद्धू मूसेवाला आ जाता है। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा सिंगर माना जाता है जिसने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा इज्जत कमा ली थी और इस बंदे ने अपने गाने इतने ज्यादा हिट किए थे कि पूरे यूट्यूब पर अगर ये बंदा गाना अपलोड करता था तो इस बंदे को तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते थे। और आप लोग ये बात भी जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला से जलने वाले इस दुनिया में बहुत से लोग थे जिन्होंने इसको 29 मई 2022 को कत्ल भी कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद इसके वालिदैन बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और इनको बहुत ज्यादा परेशानियों ने घेर लिया था। और आप लोग ये बात भी जानते हैं कि अगर किसी का जवान बेटा मर जाता है तो वो वालिदैन जिंदा लाश हो जाते हैं। लेकिन आज इन एक न्यूज जो कि 27 फरवरी 2024 में वायरल हो रही है जिसमें ये बात बताई जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला की वालदा जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और मार्च में इनकी डिलीवरी भी हो जाएगी। नाज़रीन, ये बात सुनने के बाद बहुत से लोग परेशान हो चुके हैं और सिद्धू मूसेवाला के बहुत से फैन जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी तादाद मिलियंस में है, वो लोग भी परेशान है कि क्या सच में सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और 58 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, आप लोग ये बात भी जानते हैं। इसलिए नाज़रीन, इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है और क्या सच में ये बात सच है, तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर बातें क्लियर करने वाला हूँ। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला के बारे में बताना चलूँ तो सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 में पैदा हुआ था। और इसके बाद नाज़रीन, इसके वालिद का ये कहना था कि सिद्धू मूसेवाला जब पैदा हुआ था तो इसको सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था और ये बहुत ही ज्यादा गाने भी सुनता था। इसके बाद नाज़रीन, जब सिद्धू मूसेवाला कॉलेज गए थे तो सबसे पहले इन्होंने अपने गाने लिखना शुरू किए थे और वो अपना गाना लिखने के बाद किसी सिंगर को प्रोवाइड करते थे और वो इस गाने को अपनी सुरीली आवाज में गाता था। इसके बाद नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला ने ये बात ठान ली थी कि वो अपने गाने खुद गाएगा और वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बन जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, इस बंदे ने सबसे पहले जो गाना गाया था उसका नाम जी वैगन था और ये गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और ये भारत का एक ऐसा गाना माना जाता था जिसने यूट्यूब पर तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा व्यू हासिल कर लिए थे। लेकिन नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर रुकने वाला नहीं था क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनने जा रहा था। इसलिए नाज़रीन, इस बंदे ने पाकिस्तान और इंडिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन और इसके अलावा बहुत से ऐसे यूरोप मालिक में भी अपना सिक्का जमा लिया था जिसको देखने के बाद हर बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। और ये बंदा तकरीबन 22 साल की उम्र में ही अपनी मेहनत पर करोड़पति बन चुका था और बहुत से लोग इससे जलना भी शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से नाज़रीन 29 मई 2022 में एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ था जो कि हर बंदा जानता है। हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उस दिन की जब सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद नाज़रीन, इसके बहुत से मुलज़िम भी पकड़े गए जिसमें गोल्डी बरार और इसका भतीजा भी शामिल थे और बहुत से ऐसे लोग सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ थे जिन्होंने इनके खिलाफ साजिश करने के बाद इनको कत्ल कर दिया था। और इसी के साथ नाज़रीन, अगर हम बात करते चले तो सिद्धू मूसेवाला सिर्फ और सिर्फ अकेला माँ बाप का बेटा था। इसका कोई भी बहन भाई मौजूद नहीं है और इसके अलावा इसके वालिदैन की कोई भी औलाद नहीं है। अगर मैं आपको सिद्धू मूसेवाला के वालिद की उम्र बताना चलूँ तो इसकी उम्र तकरीबन 60 साल हो चुकी है और इसी तरीके से इसकी वालदा की उम्र इसके वालिद से तकरीबन 2 साल कम यानी 58 साल हो चुकी है। अब ये बात सुनने के बाद यकीनी तौर पर हर बंदे को झटका लगा है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि 60 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भी हो सकता है और इसके अलावा ये बात मानने में भी नहीं आती है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इंडिया की एक ऐसी वेबसाइट जो कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज भी देते हैं, इन लोगों ने ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी है कि सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट है और मार्च में इनकी डिलीवरी भी होने वाली है। जब इन लोगों से सवाल किए गए थे तो इन लोगों का जवाब ये था कि सिद्धू मूसेवाला के कुछ रिश्तेदारों ने ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी है कि इनकी वालदा प्रेग्नेंट है और मार्च में इनकी डिलीवरी हो सकती है। इसलिए नाज़रीन, ये बात बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात को दिखाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक बताना चलूँ तो ये बात तकरीबन 70% सच है और 30% इस बात में झूठ भी साबित है, क्योंकि अभी तक सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप ने इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है जिसको मानने के बाद यकीनी तौर पर हम अंदाजा लगा सके कि सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट है। इसलिए जब तक उनकी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ सकती इस बात पर जरा भी गौर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बात को वायरल होते हुए अब से तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन उसके वालिदैन की कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें इन्होंने इस बात को कबूल किया हो कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ इस बात को 70% मैंने सच क्यों बोला है और ये बात 70% क्यों ट्रूली है, तो इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी रिसर्च के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मां ने आज से तकरीबन 2 साल पहले एक इलाज करवाना शुरू किया था जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से करवाया गया था। इसमें यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि सिद्धू मूसेवाला की मां ने ये इलाज सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर डिलीवरी ठहराने के लिए करवाया था और आज ये बात सुनने में आ चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। इसके बाद नाज़रीन, अगर मैं आपको ये बात बता चलूँ कि मैंने इस बात को 30% झूठा करार क्यों दिया है, तो इसमें सबसे पहले आने वाली वजह यह है कि आप लोग ये बात जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 में इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, जबकि इस वेबसाइट पर यह बात साफ साफ राइट की गई है कि सिद्धू मूसेवाला की मां तकरीबन 2 साल से अपनी प्रेगनेंसी का इलाज करवा रही थी और ये हामला होने की कोशिश कर रही थी, जबकि सिद्धू मूसेवाला को इस दुनिया से गए हुए
अभी सिर्फ 1 साल 8 माह ही हुए हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की होते हुए सिद्धू मूसेवाला की मां अपना इलाज क्यों करवा रही थी। और जबकि सिद्धू मूसेवाला की अब उम्र भी 25 से 26 साल हो चुकी थी, तो इनकी मां को ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी का इलाज करवा रही थी। ये बात भी सच सच साबित होती है कि इस ब्लॉग को झूठा राइट किया गया है। इसके बाद अगर हम नंबर 2 पर आने वाली वजह के बारे में बात करते हैं, तो नंबर 2 पे आने वाली वजह यह है कि आप लोग ये बात तो जानते हैं कि सिद्धू अपने हर इंटरव्यू में ये बात बताता था कि वो अपने रिश्तेदारों के बहुत ज्यादा मुखालिफ है, जिसकी वजह से ये बात भी सोचने में आ सकती है कि ये सारी की सारी इनके रिश्तेदारों की करतूत भी हो सकती है, जिन्होंने इन पर बहुत ही बुरे इल्जाम दाग दिए हैं। और इसके अलावा नंबर 3 पर आने वाली वजह बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है। इसमें आप लोग ये बात तो जानते हैं कि आते हुए साल में सिद्धू मूसेवाला की मां ने बहुत सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिनमें इन्होंने अपने बेटे का जिक्र किया है, लेकिन इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके वालिद और इसकी मां ने आज तक ये बात नहीं की कि वो प्रेग्नेंट है और मार्च में इनके घर बच्चा होने वाला है। इसलिए नाज़रीन ये 30% झूठी भी साबित होती है और ये सोचने में आ सकता है कि ये सारा का सारा भी लोग झूठा राइट किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आप लोग ये बात भी जानते हैं कि सिद्धू के मरने के बाद इसके वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इन्होंने रोते हुए सिद्धू के बहुत से ऐसे मुजस्मे भी बनवाए थे जिनको लोग दूर दूर से देखने आते थे, क्योंकि सिद्धू के जानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद थे जो कि सिद्धू का दीदार करना चाहते थे। आज सिद्धू दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत भी कमा चुके हैं। और अगर मैं आपको एक और बड़ी बात बता चलूं तो सिद्धू दुनिया का वाहिद इंसान माना जाता है जिसने मरने के बाद बहुत ज्यादा इज्जत कमा ली है और ये यूट्यूब के सबसे बड़े सिंगर भी माने जाते हैं। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी गाना नहीं बनाया गया है जिसमें तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा व्यू आ जाए, लेकिन सिद्धू के ऐसे गाने इस यूट्यूब पर मौजूद है जिसने तकरीबन 10-10 दिन में ही अपने आप को 4 चांद लगा दिए थे और यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यू हासिल कर लिए थे। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।